Hello friends, this is Jyoti Verma. Today I am going to start with टीचिंग ऑफ सोशल साइंस। जैसा कि हम सेकेंड सेमेस्टर बीएड में 2 टीचिंग सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हैं और उसमें से हमारा एक सब्जेक्ट है लैंग्वेज के साथ सोशल साइंस टीचिंग का, और इसके अंदर हम किस तरीके से इस सब्जेक्ट को पढ़ाया जाता है, इसके सारे मेथड, सारे अप्रोचेस, सारे स्ट्रेटजीज़ और जितनी भी इसकी नीड्स होती हैं उन सब सारी चीज़ों को पढ़ रहे हैं। तो लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था कि किस तरीके से हम यूनिट प्लान करते हैं, यूनिट प्लान किस तरीके से बनाया जाता है, उसकी आउटलाइन, उसकी रूपरेखा क्या है। आज हम देखेंगे इसके अंदर ब्लूम अप्रोच क्या होती है। ब्लूम उपागम उद्देश्य आधारित उपागम यानी कि ऑब्जेक्टिव बेस्ड अप्रोच। तो ऑब्जेक्टिव बेस्ड अप्रोच जो है ब्लूम टेक्सोनॉमी, जैसा कि आपने ब्लूम टेक्सोनॉमी के बारे में पढ़ा ही होगा। ब्लूम टेक्सोनॉमी आपने असेसमेंट ऑफ लर्निंग के सब्जेक्ट में भी पढ़ा होगा और आपको पेडागोजिस में भी ये टेक्सोनॉमी पढ़नी है, जिसके आधार पर ही जिस पर बेसिस जो हमारा लेसन प्लान है इसके ऊपर ही आधारित होता है, और इसी के अराउंड इसके सारे जो भी टेक्सोनॉमी जो होती है उसके जितने भी उपागम होते हैं, जो भी पार्ट्स होते हैं, उन सब चीज़ों को मिलाकर ही हम क्या करते हैं, अपना लेसन प्लान राइट करते हैं। मतलब लेसन प्लान को लिखते हैं और उसको डिलीवर करते हैं। जैसा कि इसमें 3 पार्ट्स होते हैं वो मैं आपको आगे बताने वाली हूँ। तो सबसे पहले हम देखेंगे ब्लूम टेक्सोनॉमी बेसिकली है क्या। ब्लूम महोदय ने स्पष्ट किया, ये ब्लूम इनका नाम है और ब्लूम महोदय के नाम से ही इस टेक्सोनॉमी का नाम ब्लूम टेक्सोनॉमी पड़ा है। तो ब्लूम टेक्सोनॉमी, ब्लूम महोदय ने स्पष्ट किया कि शिक्षण लक्ष्यों का प्रत्यक्ष संबंध, जो शिक्षण के लक्ष्य होते हैं उसका प्रत्यक्ष संबंध सीखने के उद्देश्य से होता है। मतलब लर्निंग का एक ऑब्जेक्टिव होता है कि आपको कुछ लर्न करना है, कुछ सीखना है, और सीखने का अर्थ होता है व्यवहार परिवर्तन, यानी कि आप कुछ सीख रहे हैं तो आपके व्यवहार में परिवर्तन आ रहा है, तो ये होता है व्यवहार परिवर्तन। उनके विचार में यदि शिक्षण लक्ष्यों को व्यवहार परिवर्तन के रूप में लिखा जाए तो वे अधिक निश्चित और स्पष्ट होंगे, और तब शिक्षण की दिशा और मूल्यांकन विधियां अधिक सुनिश्चित होंगी। तो ब्लूम टेक्सोनॉमी यूज़ इसीलिए की जाती है ताकि जो हमारी टीचिंग है और बच्चों की लर्निंग है वो और अच्छे से और बेहतर तरीके से हो सके। तो इसमें हम देखेंगे उन्होंने व्यवहार परिवर्तन को 3 वर्गों में विभाजित किया। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इस टेक्सोनॉमी के 3 पार्ट्स हैं, 3 डोमेन्स हैं। तो इन डोमेन्स को क्या कहते हैं, पहला डोमेन है कॉग्निटिव डोमेन, जैसा कि ज्ञानात्मक यानी कि आपका कॉग्निशन। सेकंड है भावात्मक यानी कि अफेक्टिव, ये इफेक्टिव नहीं है, ये अफेक्टिव है, AFFECTIVE अफेक्टिव। थर्ड है हमारा मनोशारीरिक यानी कि हमारा साइकोमोटर। तो ये 3 डोमेन्स होते हैं ब्लूम टेक्सोनॉमी के, कॉग्निटिव डोमेन, अफेक्टिव डोमेन और साइकोमोटर। इनके भी कुछ पार्ट्स होते हैं, तो उन्हीं के बेसिस पर हम अपना लेसन प्लान रेडी करते हैं। इन तीनों को भी उन्होंने 6-6 पदों में विभाजित किया, मतलब 6 पार्ट्स में इन्होंने डिवाइड किया हर डोमेन को, और इनमें से प्रत्येक पद को कई मानसिक योग्यताओं के रूप में विभाजित किया, और पाठ्य शिक्षण लक्ष्यों को इन मानसिक योग्यताओं के आधार पर व्यवहार परिवर्तन के रूप में लिखने की बात कही। आगे हम देखेंगे ब्लूम उपागम यानी कि जो ब्लूम टेक्सोनॉमी है, ब्लूम अप्रोच है, इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं। तो इसमें विशेषताएं हम देखेंगे, विशेषताएं हमारी क्या क्या हैं। ब्लूम उपागम की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि इसमें शैक्षिक उद्देश्य यानी कि टीचिंग ऑब्जेक्टिव और उसके बाद अधिगम के अनुभव, मतलब जो आपकी लर्निंग एक्सपीरियंस है, अनुभव है, और व्यवहार परिवर्तन यानी कि आपका बिहेवियर चेंज जो है, बिहेवियरल चेंज, उसमें निकट का संबंध स्थापित किया जाता है। अधिगम यानी कि लर्निंग के अनुभव के अंतर्गत, मतलब जो आपका लर्निंग है, आप कुछ भी सीख रहे हैं उसके अंतर्गत शिक्षण विधियों यानी कि टीचिंग मेथड्स, प्रविधियों, युक्तियों और जो प्रयोग किए जाने वाले, मतलब जो युक्तियाँ वगैरह होती हैं, जो प्रविधियाँ हैं, जो भी विधियाँ हैं, टीचिंग मेथड्स हैं, स्ट्रैटेजीज़ हैं, अप्रोचेज़ हैं, इन सब का प्रयोग किए जाने वाले शिक्षोपकरणों का स्पष्ट उल्लेख होता है। यानी कि जो शिक्षा से रिलेटेड जो भी उपकरण होते हैं उसका स्पष्ट उल्लेख होता है। अध्यापक और छात्रों यानी कि टीचर और स्टूडेंट की क्रियाएं पहले से ही सुनिश्चित कर दी जाती है। मतलब जो ब्लूम टेक्सोनॉमी है इसमें सारी चीज़ें पहले से ही डिसाइडेड होती हैं, उसके अराउंड ही आपको अपना लेसन प्लान रेडी करना होता है, लिखना होता है। आगे हम देखेंगे इसके अंदर
जो ब्लूम टेक्सोनॉमी है, ब्लूम उपागम है हमारा, वो बेसिकली क्या है, ब्लूम उपागम पर आधारित पाठ योजना यानी कि फॉर्म ऑफ ब्लूम्स अप्रोच लेसन प्लानिंग, यानी कि जो हमारी ब्लूम टेक्सोनॉमी है, ब्लूम अप्रोच है, उसके आधार पर हम किस तरीके से अपना लेसन प्लान डिलीवर करते हैं या फिर लेसन प्लान लिखते हैं। तो इस पर आधारित हम किस तरीके से लिखते हैं ये हम आगे देखेंगे। इस उपागम में शिक्षण लक्ष्यों को महत्व दिया जाता है, मतलब शिक्षण के जो लक्ष्य होते हैं, टीचिंग ऑब्जेक्टिव्स या टीचिंग एम्स होते हैं, उसको महत्व दिया जाता है। यह ब्लूम महोदय मतलब BS ब्लूम की टेक्सोनॉमी पर आधारित है, मतलब इस टेक्सोनॉमी पर आधारित हमें अपना लेसन प्लान तैयार करना होता है। लक्ष्यों की प्राप्ति से छात्रों के व्यवहार में जो परिवर्तन आता है, मतलब जो ये लक्ष्य होते हैं इसकी प्राप्ति से, इसको रिसीव करके, इसको लर्न करके छात्रों के व्यवहार में यानी कि उनके बिहेवियर में जो जो परिवर्तन आता है, मतलब जो जो चेंजेस आते हैं उसका मूल्यांकन किया जाता है। इसलिए इसे मूल्यांकन उपागम यानी कि इवैल्यूएशन अप्रोच भी कहा जाता है। आगे हम देखेंगे लक्ष्य कौन कौन से होते हैं और सीखने के साधन क्या क्या हैं। तो हमारे इसके अंदर 4 लक्ष्य, मतलब हम 4 तरीके से 4 चीज़ों को देखकर अपना लेसन प्लान बनाते हैं, जो हमारे स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, जिसमें ज्ञान है, अवबोध है, अनुप्रयोग है और सृजनात्मकता है। तो जो लक्ष्य हैं हमारे इसके अंदर ज्ञान, जैसा कि ज्ञान में क्या है, सीखने के साधन क्या क्या होते हैं। ज्ञान के लिए पाठ्य पुस्तकें यूज़ की जाती हैं, चार्ट यूज़ किए जाते हैं, चित्र यानी कि पिक्चर्स बनाकर यूज़ की जाती हैं, फिल्में यूज़ की जाती हैं, अभिक्रमित अनुदेशन होते हैं, व्याख्याएं होती हैं, गृह कार्य आदि होते हैं। तो ये ज्ञान के सारे साधन हैं। आगे हम देखेंगे अवबोध यानी कि आपकी अंडरस्टैंडिंग में, अंडरस्टैंडिंग के लिए क्या क्या यूज़ किया जाता है। प्रश्नोत्तर विधि आपकी यूज़ की जाती है, मतलब क्वेश्चनिंग मेथड्स। प्रदर्शन यानी कि प्रेजेंट किया जाता है। वाद विवाद विधि होती है, मतलब डिस्कशन मेथड होता है। चित्र दिखाए जाते हैं, मानचित्र दिखाए जाते हैं, रेखा चित्र, मॉडल्स, पाठ्य पुस्तकें, गृह कार्य आदि, ये सारी चीज़ें आप। नेक्स्ट हम देखेंगे हमारा 3rd पॉइंट, जिसके अंदर है अनुप्रयोग, यानी कि आप किसी भी चीज़ को अप्लाई कर रहे हैं कहीं भी, आपकी किसी भी नॉलेज को, तो उसमें आप प्रयोगात्मक रूप से करते हैं, मतलब एक्सपेरिमेंट करते हैं। समस्या समाधान विधि से करते हैं, मतलब प्रॉब्लम सॉल्विंग आप मेथड यूज़ करते हैं। अंतः प्रक्रिया करते हैं, उसके अंदर कोई भी प्रोसेस करते हैं, इस विधि से भी कार्य करते हैं। पृष्ठ पोषण करते हैं और शिक्षण आदि, ये सारी चीज़ें आपकी अनुप्रयोग में आ जाती हैं, यानी कि एप्लीकेशन में। आखिरी में आप देखेंगे 4th यानी कि आपका लास्ट पॉइंट सृजनात्मक यानी कि स्किल। तो आपकी ये 4 चीज़ें होती हैं, जिसमें फर्स्ट आपकी नॉलेज है यानी कि ज्ञान, अंडरस्टैंडिंग है यानी कि अवबोध, और 3rd है आपका अनुप्रयोग यानी कि एप्लीकेशन, और 4th है आपका इसके अंदर सृजनात्मक यानी कि स्किल। तो ये 4 चीज़ें हैं। स्किल में आपकी क्या है, समस्या समाधान विधि से आप इस चीज़ को अप्लाई करते हैं, आपकी स्किल्स पे और ज़्यादा डेवलपमेंट होती है जब भी आप किसी भी चीज़ को हल करते हैं या उसको सॉल्व करते हैं। सो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की वीडियो, जिसके अंदर हमने देखा कि बेसिकली जो हमारी ब्लूम टेक्सोनॉमी होती है वो किस तरीके से लेसन प्लान्स में यूज़ की जाती है और इसका क्या उपयोग है हमारे लेसन प्लान्स में, किस तरीके से ये चीज़ें हमारे लिए उपयोगी हैं। और इसके अंदर हमने ब्लूम टेक्सोनॉमी के बारे में बेसिकली सारी चीज़ें पढ़ी हैं। आप वीडियो को ईज़िली सारी चीज़ें पढ़ के समझ सकते हैं कि ये टॉपिक बेसिकली है क्या और इसका किस तरीके से आप लेसन प्लान्स में यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूँगी लेसन प्लान्स की, कि किस तरीके से आप लेसन प्लान को लिखते हैं और उसकी बेसिकली रूपरेखा क्या है, आउटलाइन क्या है, किस तरीके से आप एक लेसन प्लान लिखते हैं या उसको तैयार करते हैं। सो फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें, एंड प्लीज़ प्रेस द बेल आइकन फॉर अदर नोटिफिकेशंस। थैंक यू सो मच।